स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज के इस सेशन को। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और उसमें भी जो है पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख धर्म, जिससे संबंधित एक क्लास ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। ये दूसरी क्लास है जिनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि भारत बेहद आध्यात्मिक देश है जहां धर्म, कर्म और मोक्ष हमेशा से कण कण में बसा रहा है और आज भी स्थिति वही है। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है, जैसे त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उपनिषद किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। या जिंद वेस्ता किससे संबंधित है? आप कहेंगे कि पारसी धर्म से। जय संहिता मतलब महाभारत का दूसरा नाम, या फिर जो है गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म से। ये वो प्रश्न हैं जिनको कि आप आराम से जो है कर ले जाएंगे, लेकिन जो इनके बारे में शायद आपको परेशानी होगी, जैसे सिनेगाग, पांचवा वेद जो है कौन सा है? मूसा संहिता किस धर्म से संबंधित है? लोटस टेम्पल किस धर्म का जो है धार्मिक स्थल है? ओल्ड टेस्टामेंट ये किस धर्म से संबंधित है? ऐसे तमाम जो है बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जो है बने रहें। यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तक पहुंचाया जाता है। उससे पहले स्क्रीन पर आज का पहला सवाल और आप लोग शुरू हो जाए और फटाफट जो है जवाब करें। सवाल जवाब, क्या पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बताने की जरूरत नहीं कि पिटक का संबंध जो है किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक उसका वही महत्व है जैसे हिंदू धर्म में जो है श्रीमद् भागवत गीता या दूसरे धार्मिक पुस्तकों का। बहरहाल त्रिपिटक, त्रिपिटक 3 पिटक है। एक है कौन सा? तो आप कहेंगे कि एक है सुक्त पिटक, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो है वर्णन किया गया है, संकलन किया गया है। दूसरा है कौन सा? आप कहेंगे कि दूसरा जो है कौन सा है? तो जो दूसरा पिटक है जिसमें कि बौद्ध विहारों में रहने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षुक या बौद्ध भिक्षुणी थे, उनके आचार विचार व्यवहार से संबंधित जो है नियम कानून का जो है वर्णन किया जाता है। किसमें? विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक। तो दूसरा कौन सा है? विनय पिटक है, विनय पिटक। और आप कहेंगे कि तीसरा किससे संबंधित है? तो तीसरा है अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के जो है दार्शनिक तत्वों का विवेचना किया गया है, वर्णन किया गया है। तो त्रिपिटक में पिटक का क्या मतलब है? धर्मोपदेश, ज्ञान, संकलन या टोकरी। तो आप कहेंगे कि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? जी हां, टोकरी। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। अभिधम्म पिटक मैंने बताया था कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडल वन में हुई, कनिष्क के शासनकाल में हुई, जहां पर इसकी रचना किया गया। और अभिधम्म पिटक जो है किस भाषा में लिखा गया है? आप कहेंगे कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इस तरीके से बौद्ध धर्म का ये पहला जो है ऐसा ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक का जो है संकलन किस बौद्ध संगति में किया गया? आप कमेंट करके बताना। बौद्ध धर्म को जब मैंने इतिहास में पढ़ाया था तो वहां इस पर बहुत विधिवत चर्चा किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, वेद और उनके उपवेद दिए गए हैं। कुल कितने वेद हैं? 4। दुनिया के सबसे प्राचीनतम साहित्य को ही वेद के नाम से जाना गया। अगर आपसे जो है पूछा जाए कि वेद का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वेद का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो वेद का मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसके उपवेद को जो है किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे इसके उपवेद को जो है आयुर्वेद के नाम से जाना गया, जिसकी जो है रचना अत्रि मुनि के द्वारा किया गया। और इसमें जिंदगी को निरोग जीने की कला, योग, प्राणायाम का जो है उल्लेख किया गया है। ध्यान रखेंगे आयुर्वेद का उल्लेख जो है वहां भी किया गया है। कहां? सिविल लाइन नहीं, इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में भी किया गया है। लेकिन वहां क्या अंतर है? अथर्ववेद में जो दिया गया
आयुर्वेद का जो वर्णन है वहां पर रोगग्रस्त काया को कैसे जो है निरोग किया जाए उसका वर्णन किया गया है। लेकिन यहां पर जो आयुर्वेद है, जो उपवेद के रूप में यहां पर निरोग जिंदगी, अपने शरीर को रोगों से कैसे दूर रखा जा सकता है उसका वर्णन किया गया है। यजुर्वेद जिसके जो है उपवेद को धनुर्वेद जो है कहा गया, और इसमें जो है धनुर्विद्या का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? तो आप कहेंगे कि इसमें धनुर्विद्या का वर्णन किया गया, धनुर्विद्या का जो है वर्णन किया गया। और इसके जो है रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके जो है रचनाकार अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसके रचनाकार जो है कौन थे, तो आप कहेंगे कि इसके रचनाकार थे कौन? विश्वामित्र मुनि। कौन? विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र, वही विश्वामित्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम के गुरु थे, विश्वामित्र मुनि। जबकि ऋग्वेद का जो है आयुर्वेद है, आयुर्वेद का अभी मैंने बताया कि इसके जो है रचनाकार कौन थे, आप कहेंगे अत्रि मुनि। कौन थे? अत्रि मुनि थे। सामवेद जिसको कि भारतीय संगीत और जो है संगीत कला, नृत्य कला की जननी कहा जाता है, इसका वर्णन किया गया है किसमें? सामवेद में। और इसके उपवेद को जो है गंधर्व वेद कहा जाता है, और इसके जो मास्टर माइंड है उनको नारद मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारद मुनि। और अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है, जिसके उपवेद को शिल्पवेद कहते हैं, और शिल्पवेद के जो है रचनाकार कौन थे? तो कहेंगे भगवान विश्वकर्मा जी। कौन? भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा इसके कर्ता धर्ता हैं। तो इस तरह दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? एक आप चौथा सही है, यानी कुछ नहीं करना है, यही सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ में उद्धृत किया गया है? भारत में बहुत पहले ही लिखा गया, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत के जिस वेद में इस उक्ति का वर्णन किया गया है कि यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी जो है धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया नारी नरक का द्वार है। यानी दोनों बातें एक दूसरे की जो है विपरीत है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। हालांकि ताड़ना शब्द का जो है अलग अलग अर्थ जो है लिए जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं ताड़ना का मतलब जो है प्रताड़ना भी होता है, और ताड़ना का मतलब जो है देखना भी होता है। बहरहाल यहां पर यह स्टेटमेंट जो है दिया गया है, वो कहां पर दिया गया है? मनु स्मृति में लिखा गया। किसमें लिखा गया? मनु स्मृति में लिखा गया। और मनु स्मृति जिसको कि भारतीय हिंदू समाज की जो है विधि संहिता कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम इसको जो है लिखा है किसने? तो इसको लिखा है, जी हाँ, महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। और इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद सबसे जो है पुराना साहित्य है, जबकि रामायण जिसकी रचना संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? पहली क्लास में भी यह प्रश्न रहा था। फटाफट आप लोग आंसर करिए, यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जानते हैं? चर्च ईसाई लोगों का ये पूजा स्थल है, दुनिया जानती है। चर्च यानी किस धर्म के लोगों का? तो आप कहेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के लोगों का जो है ये पूजा स्थल है और प्रार्थना स्थल है। भारत में सबसे पहला जो है ईसाई धर्म का जो चर्च बनाया गया, सेंट थॉमस चर्च, सेंट थॉमस के द्वारा जो है बनवाया गया। कहां पर? त्रिशूर में। और त्रिशूर जो है कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे केरल में पड़ता है। और इसका जो है स्थापना कब किया गया? तो आप कहेंगे कि 52 ईस्वी में किया गया था। मजार
बताने की जो है जरूरत ही नहीं है, जो इस्लाम धर्म के लोगों से संबंधित है। अग्नि मंदिर पारसी धर्म के लोगों से जो है संबंधित है। पारसी धर्म के लोगों के जो है मंदिर को अग्नि मंदिर जो है कहा जाता है, या एक और स्पेशल नाम दिया जाता है। बहरहाल यहूदियों के पूजा स्थल को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो सिनेगाग के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है क्या होगा, सही होगा। यहूदी धर्म के जो संस्थापक हैं उनको पैगंबर मूसा के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया, पैगंबर मूसा के नाम से जाना गया। और इजराइल दुनिया का एकमात्र शक्तिशाली यहूदी देश है। अगला प्रश्न, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। जब इतिहास पढ़ाया तो वहां पर भी जो है इसकी चर्चा किया था। चोल राजाओं के द्वारा जो है किस धर्म को, चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय था। कौन सा, विजयालय था। और इसने चोल वंश की स्थापना कहां पर किया, आप कहेंगे कि तंजौर में किया था। कहां पर किया, तंजौर में किया। तंजौर जो है ये कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। किसको पराजित करके इस वंश की स्थापना की गई, तो आप कहेंगे कि पांडव वंश के शासकों को पराजित करके इस वंश की स्थापना की गई, चोल वंश की स्थापना की गई। विजयालय के द्वारा जो है चोल वंश की स्थापना जो है किया गया था। और चोल वंश के शासकों ने किस धर्म को जो है प्रश्रय दिया, शैव धर्म को जो है प्रश्रय दिया था। तंजौर में स्थित कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर, कौन, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु का, ये जो है किसको समर्पित है, भगवान शिव को ही समर्पित है। इसको पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगला प्रश्न को देखें, शिंतो धर्म, शिंतो कहां का मूल धर्म है। शितो या शिंतो शब्द जो है आता है। और जापान, अब जापान का राजकीय धर्म जो है, जापान का राजकीय धर्म जो है बौद्ध धर्म हो चुका है। और इसलिए इसको जो है पूछता है कि जापान में जब तक बौद्ध धर्म नहीं पहुंचा था तब तक वहां का राजकीय धर्म कौन था, शिंतो था, जो कि बहुवाद पर जो है आधारित था। बहुदेववाद पर आधारित मतलब जो है एक से अधिक देवता। लेकिन शिंतो धर्म बहुवाद पर आधारित और बौद्ध धर्म को बताने की जरूरत नहीं, जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक वैसे ही जैसे चीन में अब जो है बौद्ध धर्म वहां का राजकीय धर्म है, लेकिन वहां पर कभी जो है कन्फ्यूशियस जो है धर्म भी अपने एग्जिस्टेंस में रहा था। दुनिया में करीब 7 ऐसे भारत के पड़ोसी देश, ये जो है भारत के पड़ोस में देश हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प होगा सही, दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का काम जो है, चलाने का काम जिस व्यक्ति ने जो है किया था उनको रामानंद के नाम से जाना गया। रामानंद किसके गुरु थे, तो जो है रामानंद जो है गुरु थे किसके, कबीरदास के। यानी रामानंद की जी जो है शिष्य थे कौन, कबीरदास जी, कबीरदास। और दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। जैसा कि आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया, रामानंद जिन्होंने की जो है विशिष्ट द्वैतवाद की जो है स्थापना किया था। जबकि आदि शंकराचार्य महोदय ने अद्वैतवाद जो है दिया था और बताया कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के अलावा जो है और कुछ भी नहीं है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। जिन्होंने कहा था कि दुनिया में, संसार में जो कुछ भी है वो सब जो है नश्वर है, आज नहीं तो कल जो है समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सिवाय ब्रह्मा के ही अंगों से ब्रह्मांड ये दुनिया बनी है। इसी को अद्वैतवाद कहा गया था। और किसने कहा था, शंकराचार्य महोदय ने कहा, जिन्होंने कि भारत के जो है चारों दिशाओं में 4 पीठों की जो है स्थापना किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, विवेकानंद जी जिनका वास्तविक नाम जो है नगेंद्रनाथ दत्त था और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा इनको विवेकानंद का नाम दिया गया और शिकागो धर्म सम्मेलन में इनको उन्होंने ही जो है भेजा था। और उसके बाद तो विवेकानंद जो है जिनको कि तूफानी हिंदू की संज्ञा जो है अमेरिका में दी गई थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को चलाया, सॉरी फॉर दैट कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए वही इसका जो है सही आंसर होगा।
कौन सा? पहला विकल्प जो है सही होगा। शंकराचार्य महोदय जिन्होंने अद्वैतवाद जो है दिया था, अद्वैतवाद यानी ईश्वर ब्रह्मा एक है, उसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रामानंद महोदय ने जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद जो है दिया था, और इसमें इन्होंने बताया कि नहीं, इस दुनिया में जो है जीव जगत और ब्रह्म जगत दोनों एक दूसरे से बिल्कुल वैसे ही हैं। जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे से वैसे जो है जुड़े हुए हैं जैसे सूर्य से उसकी किरणें, सूर्य से ही उसकी किरणों का जो है अस्तित्व है। अगर किरण न हो तो सूर्य के होने का भी कोई मतलब नहीं है, और सूर्य न हो तो जो है किरणें उत्पन्न भी नहीं हो सकती हैं। विशिष्ट द्वैतवाद यही कहता है प्रकाश है, प्रकाश की वैल्यू है इसलिए कि अंधकार है, सत्य की वैल्यू इसलिए है क्योंकि असत्य है। राम राम हुए इसलिए कि उनके समय में रावण था, कृष्ण कृष्ण हो गए इसलिए कि उनका मामा कंस था। अगर वो कंस नहीं रहा होता तो शायद उनको दुनिया में आना ही नहीं पड़ा होता। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? अच्छा, राज्य पूछ रहा है। राज्य, वैसे तो महात्मा बुद्ध का जन्म आप सबको पता है लुम्बिनी में हुआ था। अब ये जगह जो है पड़ जाती है कहां पर? नेपाल में। उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी बिहार में। पहला उपदेश दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे अधिक जो है बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों की जो है संख्या सेंसस 2011 के अनुसार जो है कहां पर है? महाराष्ट्र में। विश्व में सबसे अधिक अगर जो है पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, तो बताने की जरूरत नहीं, अभी भी चाइना नंबर 1 पर है। इस मामले में वो अलग बात है कि जनसंख्या के मामले में हम लोगों ने उसको पीछे छोड़ दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत? तो अनेकांतवाद, इसी को जो है कहा गया क्या? स्यादवाद। क्या कहा गया? स्यादवाद। और जो है ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ये किससे संबंधित है? जी हाँ, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म को पढ़ाया तो वहाँ बड़ा विद्वत, इस पर मैंने जो है चर्चा भी किया था। ये प्रश्न पिछले वाली क्लास में भी जो है रहा था, तो इस पर बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं। अगर पहली बार आप इसको देख रहे हैं तो जस्ट जो है आप जाकर के जो है प्ले लिस्ट में जैन धर्म की जो क्लास है हिस्ट्री की, उसको जो है देखिए, उस पर बड़ा विद्वत चर्चा मैंने किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो नहीं है, ताबो शब्द होता है। ताबो मठ जो है कहां पर स्थित है? ताबो मठ कहां पर स्थित है? ताबो मठ कहां पर स्थित है? ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग भारत का ये सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तवांग मठ तवांग नदी घाटी में जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फुदोंग मठ जो है सिक्किम में स्थित है। हेमिस पूछता है ये कहां पर स्थित है? तो अब लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर में स्थित था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी जो है धर्मशाला और दूसरी राजधानी जो है देहरादून है। सॉरी शिमला। दूसरी राजधानी जो है इसके शिमला और पहली राजधानी धर्मशाला है। और धर्मशाला बौद्ध धर्म के जो दलाई लामा यहाँ पर रह रहे हैं, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु, उनकी जो है आप कह लें कि एक तरीके से कार्यकारी राजधानी है। अगला, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मैंने बताया कि यहूदी धर्म को स्थापित करने वाले जो पैगंबर थे, उस पैगंबर का नाम क्या था? तो आप कहेंगे कि उस पैगंबर का नाम था जो है पैगंबर मूसा, और इनकी पुस्तक को मूसा संहिता के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से? मूसा संहिता के नाम से। जिंद अवस्था जो कि ऋग्वेद के जो है लगभग समकालीन है, ऋग्वेद के जो है समकालीन है। और ये किस धर्म की है? तो आप कहेंगे जरथुष्ट्र या फिर जो है पारसी धर्म।
किससे? पारसी धर्म के जो है ये समकालीन है। त्रिपिटक बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये बौद्ध धर्म। शुक्ति संग्रह हिंदू धर्म और मुसा संहिता, जी हां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध जिनका जो है जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कहां पर? तो आप कहेंगे कि इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता जो कि शाक्य वंश से जो है संबंधित व्यक्ति थे, शुद्धोधन, और इनकी माता जो थी, इनकी माता जिनका इनके जन्म के 7वें दिन देहांत हो गया, वो कोलीय वंश से थी। कोलीय वंश से थी, और जो कोलीय राजवंश था वो किसके अंतर्गत आता था? कौशल के अंतर्गत आता था। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा। आगे चल करके इनके जन्म स्थान पर ही रुमनदेही अभिलेख का स्थापना कराया था। किसने? सम्राट अशोक ने कराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रश्न को इसलिए जो है पूछे जाने का जो है चांसेज है कि जो 2023 में जो G20 समिट भारत में आयोजित की गई थी, उस समिट का जो है थीम ही वसुधैव कुटुंबकम रही थी। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो महाउपनिषद में किया गया है। कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे कि महाउपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। और उपनिषद बताने की जो है जरूरत नहीं, उपनिषदों के संदर्भ में बताने की जरूरत नहीं कि कुल उपनिषदों की जो है संख्या कितनी है। तो आप सबको पता है कुल उपनिषदों की जो है संख्या 108 है। कितनी है? 108। उपनिषद शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ होता है शिष्यों का। शिष्यों का अपने गुरु के पास बैठ करके विद्या अध्ययन करना। और तब के शिष्य गुरु के समीप ही बैठकर विद्या अध्ययन करते थे। तब लाइब्रेरी अभी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, डिजिटल नहीं थी अभी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? या किस हिंदू धार्मिक पुस्तक को पांचवा वेद कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो विश्व का सबसे जो है बड़ा ग्रंथ महाकाव्य महाभारत को पांचवा वेद के नाम से जो है जाना जाता है। जिसमें कितने पर्व लिखे गए हैं? तो 18 पर्व, यानी कितने अध्याय हैं? 18। और कितने इसमें सूत्र लिखे गए हैं? तो आप कहेंगे कि इनकी संख्या जो है करीब 1 लाख से भी अधिक है। 1 लाख से भी जो है इसमें अधिक श्लोक लिखे गए हैं। महाभारत जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? इसकी रचना जो है वेद व्यास जी ने किया था। किसने? वेद व्यास के द्वारा जो है किया गया था। और इसके अपने इनिशियल स्टेज पर जीवन के शुरुआती दिनों में इसे इन्होंने जय संहिता के नाम से संबोधित किया था। फिर बाद में इसका नाम महाभारत हुआ था। और फारसी भाषा में अकबर के टाइम पीरियड में जब इसका अनुवाद किया गया तो इसका नाम जो है रस्मनामा हो गया। अगला प्रश्न देखिए। उससे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अब तो जब तक इलेक्शन जो है हो नहीं जाएगा तब तक जो है परीक्षा जैसी कोई वैकेंसी जैसी कोई चीज होना संभव नहीं है। क्योंकि इस देश में इलेक्शन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है उससे ऐसा ही लग रहा है। सब कुछ डिले हो सकता है, लेकिन इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए। और आज से उसका पहले चरण का श्री गणेश भी हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगला प्रश्न को जो है देखिए। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। दर्शन क्या है? तो दर्शन बताने की जो है जरूरत नहीं। भारतीय हिंदू धर्म का जो है जो फिलॉसफी, दर्शन का मतलब तो जो है ये संस्कृत के दर्श धातु से बना है, जिसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है देखना। लेकिन क्या देखना? सत्य और असत्य के बीच के भेद को देखना। क्या देखना? मोह, मद, क्रोध, लोभ, इसकी वजह से जिंदगी में होने वाली परेशानियों के विभिन्न पहलुओं को देखना। और इनसे निजात दिलाने के लिए ही कुल 6 दर्शन जो है भारतीय संस्कृति में, या कहो कि जो है हिंदू संस्कृति में है। एक कुल कितने दर्शन हैं? तो आप कहेंगे कि कुल दर्शनों की संख्या कितनी है? तो 6 दर्शन है।
और उसमें कौन कौन है? तो उसमें सबसे प्राचीन दर्शन है जिसको सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांख्य दर्शन के नाम से जिसे जो है जाना गया। और सांख्य दर्शन के जो है प्रणेता कौन थे? तो आप कहेंगे सांख्य दर्शन के जो है प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। कौन? कपिल मुनि। कपिल मुनि, कपिल मुनि। और इसमें कुल 25 तत्वों का, कितने? 25 जो है तत्वों का, पुरुष सहित 25 तत्वों का जो है वर्णन किया गया जिससे सृष्टि की संरचना हुई है। और इसलिए इसे जो है सांख्य दर्शन के नाम से जो है संबोधित किया गया। और ये भारत का जो 6 दर्शन है उसमें सबसे जो है प्राचीनतम दर्शन है। दूसरा है मीमांसा, जिसके प्रणेता थे जैमिनी। जैमिनी और मीमांसा के अंतर्गत जो है पूर्व जन्म के कर्मों का उल्लेख किया गया। वैशेषिक दर्शन जिसको जो है किसने दिया था? तो आप कहेंगे कणाद मुनि के द्वारा जो है दिया गया था। किसके द्वारा? कणाद मुनि के द्वारा जो है दिया गया था। जबकि चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन चारवाक ऋषि के द्वारा जो है दिया गया था। हालांकि कहा जाता है कि उनसे भी पहले जो है इनको बृहस्पति, किसने? बृहस्पति के द्वारा जो है इसके बारे में विवेचना जो है किया गया था। चारवाक दर्शन जो कि प्रत्यक्ष, जो सामने है वही सत्य है, जो सामने नहीं है उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह है, इस सिद्धांत पर जो है ये काम करता है। यानी अध्यात्म को, वेद पुराण उपनिषद के दिए गए तथ्यों को ये इंकार करता है। इसीलिए इसको जो है नास्तिक, क्या? नास्तिक दर्शन कहते हैं। जबकि ये ऊपर के जितने भी दर्शन हैं भारत में, चाहे वो न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ऋषि ने दिया था। या आपसे जो है पूछा जाए योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने दिया। ये सब के सब जो है आस्तिक हैं, जो कि ईश्वर में आस्था रखते हैं। लेकिन जो है चारवाक दर्शन, आपका माध्यमिक दर्शन, शून्यवाद, ये भी 6 हैं। नास्तिक कितने हैं? 6। और नास्तिक दर्शन कितने हैं? वो भी 6 हैं। और उनमें एक है चारवाक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? अभी तो बताया यार, सांख्य दर्शन है। किसने जो है इसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि, इनके अनुसार इस सृष्टि की रचना में जो प्रधान तत्व हैं वो कितने हैं? 25 हैं। सांख्य दर्शन कहलाया। योग दर्शन के कौन है? तो आप कहेंगे कि जी हाँ, पतंजलि। पतंजलि का मतलब बाबा रामदेव नहीं। ये योग दर्शन यानी ईश्वर को प्राप्त करना है, ब्रह्म का साक्षात करना है, तो योग जो है उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया है। और आपको पता है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले भगवान बुद्ध या फिर जो है महावीर स्वामी ने भी सबसे पहले इन लोगों ने जो है योग दर्शन की जो है शिक्षा प्राप्त किया था, ग्रहण किया था। क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए जो है आपकी समाधि की जो सिस्टम होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए और एक दी गई व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। न्याय दर्शन जिसका जो है उल्लेख किया किसने? गौतम मुनि के द्वारा जो है दिया गया। और ये जो है मीमांसा, वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा? कणाद के द्वारा जो है दिया गया। कुल कितने दर्शन हैं जो कि आस्तिक हैं? तो कहेंगे कि 6। उसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। अब जो है और बच क्या जाता है? तो 5वें नंबर पर यहाँ है मीमांसा पूर्व जन्म के जो है कर्मों पर आधारित है और इसको जैमिनी ने जो है दिया था। जैमिनी ऋषि के द्वारा जो है दिया गया। और अंतिम है जिसको जो है कहा गया है क्या? वेदांत। क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है, जिसका उल्लेख जो है अपने उपनिषदों में जो है किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैंने बताया कि दर्शन, फिलॉसफी अगर अंग्रेजी भाषा की बात किया जाए तो जो है फिलॉसफी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक जो है फिलो, दूसरा जो है सोफिया। फिलो का मतलब होता है प्रेम, अनुराग। सोफिया का मतलब होता है सत्यता। और जो दर्शन है मैंने बताया कि 2 तरह के हैं, एक आस्तिक हैं और दूसरे जो है नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब जो कि ईश्वर में जो है आस्था नहीं रखते हैं।
और आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो है चरवाक दर्शन हो गया, शून्यवाद हो गया, शून्यवाद या माध्यमिकवाद जो है जिसको कहा गया, अरहत यानी जो है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, आजीवक दर्शन, ये सब के सब वो दर्शन हैं, वो फिलॉसफी है जहां ईश्वर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन आस्तिक जो है दर्शन वो होते हैं जिसमें वेद पुराण की बातों को जो है यानी हिंदुइज्म को जो है स्वीकार किया गया है, और उसमें जो है आपके बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने बताया था कौन सा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, इसके बाद जो है और कौन सा, जी हाँ, ऐसे करके जो है इनकी संख्या जो है कुल कितनी है, 6 है। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन ये कुल 6 प्रकार के हैं, योग दर्शन, न्याय दर्शन, तो इनकी संख्या जो है 6 ये भी है और 6 ये भी है। तो जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर की उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उनमें से एक जो है शून्यवाद भी है, शून्यवाद। और शून्यवाद वैसे तो जो है आपको मैं कहूं तो बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका नाम है महायान, महायान। और महायान शाखा उनकी जो है बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है, जहां यहां लीजिए मैं लिख देता हूं, महायान शाखा, महायान शाखा की एक जो है ये उपशाखा है, उपशाखा है। कौन सी? शून्यवाद। और इसी को जो है विज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विज्ञानवाद के नाम से जो है जाना जाता है। किसके द्वारा दिया गया? नागार्जुन महोदय के द्वारा जो है शून्यवाद जो है दिया गया। और इस फिलॉसफी में जो है कहा गया कि ये संसार जो है क्या है? शून्य है, कुछ नहीं है। और यहाँ जितने भी जो है तत्व हैं उनकी सत्ता को जो है स्वीकार नहीं किया गया है। ये शून्यवाद में जो है इसका उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, द्वैत का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अभी जस्ट इसी क्लास में मैं डिस्कशन कर रहा था तो बताया, फटाफट आप लोग भी बताएं, द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका श्री गणेश जो है सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने किया था, और इन्होंने जो है अद्वैतवाद दिया था। अद्वैतवाद, अद्वैत, द्वैत का मतलब दो, और अद्वैत का मतलब दो नहीं, मतलब क्या? एक। आदि शंकराचार्य ने जो है कहा, इन्होंने ही ये इसी की व्याख्या करते हुए जो है कहा था, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, ये पूरा संसार जो है अस्तित्वहीन है, नश्वर है, झूठा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर सत्य है तो क्या? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है। यानी सिर्फ एक शक्ति को, ब्रह्म की शक्ति को स्वीकार किया गया, जहां बताया गया ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ, और ब्रह्मा के अंगों से ही विभिन्न जीव जंतु, जनजाति, हर तरह के जो है सजीव वर्ग का उत्पत्ति हुई। मनुष्य की भी उत्पत्ति वहीं से है। ऋग्वेद में भी ऐसा लिखा गया कि ब्रह्मा के मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई वही जो है ब्राह्मण थे। भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंघे से वैश्य, और पैर के तलवे से जो है शूद्र उत्पन्न हुए थे। लेकिन वही शंकराचार्य महोदय, जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना करते हैं, वो खुद जो है इस डिलेमा में जो है रह गए। बहरहाल आप बस इतना जो है जानिए कि अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य ने दिया था, और उन्होंने सिर्फ एक परम सत्ता को जो है स्वीकार किया था, और परम सत्य जो है क्या है? ब्रह्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इनके बारे में भी बता सकता था, लेकिन चूंकि प्रश्न के रूप में इनको आगे दिया है इसलिए नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? भागवत धर्म जिसका श्री गणेश किया था, किसने? भगवान कृष्ण ने। किसने किया था? भगवान कृष्ण के द्वारा जो है इसको एक धर्म के रूप में स्थापित किया गया,
और ये किस पर आधारित है? अद्वैतवाद पर आधारित है, वैशेषिक पर आधारित है, या फिर जो है ये विशिष्ट द्वैतवाद पर आधारित है? तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा कि भागवत धर्म जो है किस पर आधारित है? भागवत धर्म जिसके बारे में मैंने बताया कि इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा जो है किया गया था, तो इसकी स्थापना भगवान कृष्ण के द्वारा जो है किया गया था। भगवान कृष्ण जो कि विष्णु के जो है अवतारों में से एक थे, और जाहिर सी बात थी अद्वैतवाद में ब्रह्म के अलावा किसी और की जो है सत्ता को स्वीकार जो है किया ही नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है ये उत्तर जो है होगा ही नहीं। वैशेषिक बिल्कुल नहीं, यहां पर जो है ब्रह्म द्वैतवाद जो कि आगे बताऊंगा निम्बार्क ने जो है दिया था, जिसमें कि ब्रह्म और जीव जो है इन दोनों को स्वीकार किया गया कि इनके वजह से जो है इनका जो है अस्तित्व है। लेकिन विशिष्टावाद में जो है कहा गया कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना किसी की जो है जिंदगी, एक के बिना किसी का अस्तित्व जो है संभव नहीं है। और भागवत धर्म का भी जो है फिलॉसफी यही है कि भगवान भगवान है इसलिए कि उनको मानने वाले भक्त हैं। अगर भक्त ना हो तो भगवान का क्या अस्तित्व है, जिसको खुद भगवान ने जो है भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है। ईश्वर इसलिए ईश्वर है क्योंकि जो है उनकी सत्ता को स्वीकार करने वाले जो है जीव जगत है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में जो है तीसरा विकल्प सही होगा। विशिष्टता द्वैत किसने दिया था? तो आप कहेंगे रामानंद के द्वारा जो है दिया गया था। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा दिया गया, जिन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का काम किया। ये किसके शिष्य थे? इनके शिष्य कौन थे? कबीरदास जी थे। अगला प्रश्न, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले पहले आचार्य कौन थे? रामानुजम थे। रामानुज थे जिन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद का जो है उल्लेख किया और उसमें बताया कि ब्रह्म जगत और जीव जगत दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और किसी एक के बिना किसी दूसरे की जो है अस्तित्व, विशिष्ट जो अस्तित्व है उसका कोई जो है आप कह लें कि मूल्य नहीं है। इसलिए इसे जो है विशिष्टता द्वैत के नाम से जो है द्वैतवाद के नाम से जाना गया, रामानुजम के द्वारा दिया गया। जबकि शंकराचार्य महोदय ने अद्वैतवाद जो है दिया था। क्या? अद्वैतवाद दिया था कि ब्रह्म के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जबकि माधवाचार्य महोदय ने, किसने? माधवाचार्य महोदय ने जो कि द्वैतवाद जो है दिया, द्वैतवाद दिया, और इन्होंने बताया कि नहीं, ब्रह्म के अलावा भी जो है जीव जगत जितना भी है सब के सब जो है आत्मा का एक रूप है, और जितनी भी आत्माएं इस दुनिया में आई हैं सब परमात्मा से ही आई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चारवाक। चारवाक जो कि एक गैर वेद यानी वेद पुराण के सिद्धांतों को न मानने वाला एक दर्शन है, या कह लो कि यह एक नास्तिक दर्शन है। चारवाक दर्शन, जिसमें कहा गया कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करें। ईश्वर आपके सामने है तो उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, नहीं है तो वो हैं कि नहीं इस बात पर भी हमको संशय है। ये मैं नहीं, चारवाक मुनि ने कहा, और इसे जो है चारवाक सिद्धांत के नाम से जो है जाना गया। अगला प्रश्न देखें, रामानुजम किसके से संबंधित थे? अभी पीछे बताया था विशिष्टाद्वैत से जो है संबंधित है, जबकि अद्वैतवाद से शंकराचार्य महोदय जो है संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वैतवाद जो है, द्वैतवाद से जो है कौन संबंधित है? अभी पीछे बताया था। यहाँ योग सूत्र किसके द्वारा दिया गया? पतंजलि के द्वारा। काम सूत्र जो है दिया था वात्सायन ने। न्याय सूत्र दिया गौतम ऋषि ने। और गीता रहस्य ना, गांधी जी का इससे कोई लेना देना नहीं था। गीता रहस्य एक पुस्तक थी, और वो थी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक को जब माडले की जेल में कैद किया गया था, तो उसी जेल में जो है अपने 4 वर्ष के सजा के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कितनी बार जो है बताया। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है।
पुष्टि मार्ग दर्शन की जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया? सूरदास के द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा, नानक के द्वारा या चैतन्य के द्वारा जो है किया गया? तो आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि पुष्टि मार्ग की जो है स्थापना किसके द्वारा जो है किया जाता है, तो आप कहेंगे इस चैतन्य के द्वारा जो है किया गया। चैतन्य जिसको कि जिनका वास्तविक नाम विशंभर दास था। क्या नाम था इनका? वास्तविक नाम जो है विशंभर दास था। और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जो कि पश्चिम बंगाल में जिनका जन्म हुआ था, और इन्होंने कीर्तन को जो है ईश्वर प्राप्ति का या मोक्ष का जो है एक माध्यम बनाया। स्वयं तो नहीं, लेकिन इनके धर्मावलंबियों के द्वारा, इनके जो है आप कहने जो फॉलोअर्स थे, इनके जो अनुयायी थे, इन्होंने इनको कृष्ण अवतार के रूप में जो है स्वीकार किया। किस रूप में? जो है इनको कृष्ण के अवतार के रूप में जो है कृष्णावतार के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया। और पुष्टि मार्ग का जो है दर्शन इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया था। और इन्होंने कहा था कि घोर कलिकाल में, मतलब जब घोर कलयुग आएगा, देखिए कब आएगा, घोर कलयुग आएगा, तो मोक्ष प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उनका भी जो है पवित्रता और उनकी श्रेष्ठता पर संदेह हो जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, ज्ञान, अज्ञान, इनका जो है होना और न होना, इनमें जो है कोई बहुत अंतर रह ही नहीं जाएगा। आज सबसे पढ़े लिखे लोग सबसे अच्छे किस्म के जो है चोर, डकैत और आतंकवादी हो जा रहे हैं। यानी उनको जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान से उन्होंने इस मानवता के कल्याण के लिए तो नहीं, लेकिन विनाश के लिए जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है उस ज्ञान का, अब उसे ज्ञान कहें या फिर जो है अज्ञान कहें। तो पुष्टि मार्ग के दौरान इन्होंने जो है अपने दर्शन में यही बताया कि जब घोर कलिकाल होगा, कलयुग आएगा, तो उन दरमियान जो है कौन कितना ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, इसमें भी फर्क करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तब मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो है तो बहुत सरल, लेकिन उसको मानना समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न को देखिए। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं होता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह जो है उक्ति किसने दी है? फिर जन्म नहीं होगा, इसलिए जब तक जियो, घी पियो, उधार ही सही, लेकिन ऐसो आराम से जियो। मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये कहे थे कौन? तो इन्होंने ये चार वाक मैंने बताया ना कि जो कि नास्तिक लोग थे, जो कि नास्तिक दर्शन पर आधारित था, और इन्होंने जो है इनके द्वारा जो है ये कहा गया था। असुरों के जो गुरु थे बृहस्पति ने ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा जाता है कि वेद, पुराण, उपनिषद इनकी जो है स्वीकार्यता को नकार दिया था। चारवाक दर्शन का जो है शुभारंभ वहीं से जो है हो जाती है। बहरहाल यहीं पर कहा गया कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। कापालिक संप्रदाय बताने की जरूरत नहीं, मैंने पढ़ाया तो बताया कि शैव संप्रदाय का ही एक उप संप्रदाय है। कापालिक संप्रदाय के लोग वो लोग हैं जो कि आप बनारस में भी जाकर के जो है देख सकते हैं। ये लोग वहां पर मणिकर्णिका घाट पर जहां चिताएं जलाई जाती है, उन चिताओं में ये लोग एक कपाल यानी ऐसी खोपड़ी को जो है, खोपड़ी हड्डी वाली जो है उठा लेते हैं। खोपड़ी उठाते हैं और उसकी हड्डी पूरी तरीके से टूटी ना हो, अपने जो है सेफ साइज में हो, और उसमें ये लोग भोजन करने का काम करते हैं, उसमें पानी पीने का काम करते हैं। ये कपालिक कहे जाते हैं, शैव धर्म में पाए जाते हैं। नागार्जुन का शून्यवाद अभी मैंने पीछे बताया था, जबकि आजीवक संप्रदाय की जो है स्थापना किसने द्वारा जो है किया गया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है आपको
बताने की जरूरत नहीं है कि मोखल्ली पुत्र गोशाल के द्वारा जो है किया गया था। और इन लोगों ने भी, आजीवक संप्रदाय वालों ने भी इस सिद्धांत को जो है फॉलो किया है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में दोनों को दे रखा है तो ये पहले था, इसलिए जो है ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा, मीमांसा से जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से जो है संबंधित है। कर्म का सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत में जो है ये बताया गया है क्या, आप जो कर्म कर रहे हैं वो दो तरीके का होता है। हम लोगों के कर्म जो है दो प्रकार के कर्म हैं। एक जो है सांसारिक कर्म, कौन सा? सांसारिक कर्म। और दूसरा कौन सा है? आध्यात्मिक। कौन सा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कर्म है। आध्यात्मिक कर्म की वजह से जो है अगला जन्म जो है आपका, अगला जन्म बेहतर होता है। सांसारिक कर्म की वजह से यह जन्म जो है आपका कुछ हद तक अच्छा होता है। जैसे आप दिन रात लग करके जो है पढ़ रहे हैं, ईश्वर करे सबको सफलता मिले, आप जब सफल होंगे नौकरी मिलेगी, ये क्या है? ये सांसारिक कर्मों का जो है प्रभाव है। उसके बाद आराम से, ऐसो आराम से जिंदगी जो है चलेगी। तब तक पता चला कि उसी बीच से किसी को कैंसर हो गया, तो उसको लगेगा कि यार तो मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं, उसके बाद भी ये क्यों हो गया? तो फिर ये तब उसको बताया जाता है कि ये पूर्व जन्मों का जो है चूक है, पूर्व जन्मों का जो है कहीं रह गया था मामला, जो कि अब उसको झेलना पड़ रहा है। यानी आप स्टडी 91 पर जो है पढ़ रहे हैं, ये सांसारिक कर्म है, लेकिन जो है आप किसी चैनल पर गीता का ज्ञान जो है सुन रहे हैं, आप जो है रामचरितमानस, वेद पुराण, गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस जन्म को नहीं, आप अगले जन्म को अपना जो है बेहतर कर रहे हैं। अब आपको तय करना है कि ये जन्म बेहतर रखना है या अगले जन्म को बेहतर जो है बनाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा, अपूर्व का से जो है सिद्धांत, अपूर्व का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? जी हाँ, अपूर्व का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? जी हाँ, अपूर्व का सिद्धांत भी जो है किससे? मीमांसा से। और इस सेशन का जो है अंतिम प्रश्न, अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? जी हाँ, मीमांसा। मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि ये भी जो है दो प्रकार की है, एक उत्तर मीमांसा, एक जो है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा और दूसरा जो है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा और मीमांसा जो कि किसके द्वारा जो है दिया गया था? जैमिनी के द्वारा जो है दिया गया था पूर्व मीमांसा। किसके द्वारा? जैमिनी के द्वारा जो है, जैमिनी ऋषि के द्वारा जो है दिया गया था, जबकि उत्तर मीमांसा जो है वाद नारायण के द्वारा जो है दिया गया। और इसमें भी कर्म के सिद्धांत को ही जो है बताया गया कि आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो पूर्व जन्मों का जो है आपके द्वारा किए गए कर्म है। और अगले जन्म में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होगा, इस जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्म का प्रतिफल होगा। मीमांसा में इन्हीं तत्वों का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले जो है
स्लाइड पर, और ये आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जारी की गई पुस्तकें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगले सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।